छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है और छात्र संघों से ही निकल करके, छात्र राजनीति से निकल करके जो बच्चा आगे निकलता है तो वहाँ एक प्रौढ़ पुख्ता होकर के निकलता है, सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से एक अच्छी ट्रेनिंग उसको वहाँ मिलती है। और राजनीति में जाए या कहीं भी जाए, समाज के किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहाँ से एक अनुशासित कैडर के रूप में वो निकल पाता है। लेकिन हमारी सरकार ने या सरकारों ने छात्रों के इस ऊर्जा को गलत तरीके से डायरेक्शन दे करके उसको दिग्भ्रमित करने की उसकी कोशिश की, उसको बदनाम करने की कोशिश की। फल क्या हुआ साहब? छात्र संघों पर पहले प्रतिबंध लगाया गया तरह तरह से, उस पर आरोप लगा करके, और जहां कहीं थोड़ा बहुत छात्र संघ चलता भी था तो उसको बेइज्जत बदनाम करने की कोशिश की गई। और ये तमाम नेता लोग छात्र नेताओं को अपना पिट्ठू के तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया बाद के दिनों में, और उसका वो राजनीतिक ट्रेनिंग जो होनी चाहिए तो उसको न लेकर के उसको अपना बधुआ मजूर जैसा अपना बनाते चले गए। और अब क्या हो रहा है साहब कि छात्र संघ जहां कहीं भी है वहां से बेहतर परफॉर्मेंस हमको दिखाई पड़ता है। उसमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप उठा के देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप उठा के देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप उठा करके देखिए, उज्जैन यूनिवर्सिटी उठा के देखिए, और खास करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, यहाँ के सारे विद्यार्थी नेता जो निकल के आए वो आज की तारीख में भी राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आलोकित कर रहे हैं पूरे राजनीति को और समाज के हर क्षेत्र को। लेकिन पिछले दिनों अब तक तो छात्र संघों पर अपने जहां तहां प्रतिबंध लगाते रहे, लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा हालत में जो निकल के आया है कि आंदोलनों पर एकदम से बैन लगा दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के सारी गतिविधियों पर बैन लगा दिया। इसके पहले जैसे होता था तो साहब सामान्य तरीके से आंदोलनों को, जहां आंदोलन होता था, आंदोलन का मतलब ये होता है कि हम जहां कहें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। तो इस सरकार ने हर जिलों में आप उठा करके देखिए, हर जगहों पर उठा करके एक कोने कहीं पर एक स्थान फिक्स कर दिया कि आप वहीं जाइए, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई सुनेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। और दिल्ली में भी जंतर मंतर एक जगह फिक्स कर दिया गया है, और वो भी एक बाड़े के अंदर बैठा करके आप वहां पर चीख चिल्ला लीजिए, चाहे जो कीजिए। लेकिन ये तो हद हो गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसका अपने आप में एक क्रेज है, और वहां से जो भी विद्यार्थी नेता आज की तारीख में भी आप उठा करके देखिए तो राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देखिए तो सब लोग नेतृत्व कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुछ ऐसा आतंक इस वर्तमान सरकार पर छाया हुआ है, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकले हुए 2 मंत्री और तरह तरह के लोग इस सरकार को भी जो है तो दिशा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल तो हद हो गई, वहां के सारे डेमोक्रेटिक अधिकार छीन लिए गए इन्हीं पर, कि आज की तारीख में ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये अधिकार छीन रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन रहे हैं। तो क्या ये भारत के नागरिकों का या सबके जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने की पहल है क्या? हम इसी पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, हमारे साथ बच्चों के मार्गदर्शन करने वाले प्रबंध शास्त्र के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक ये प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ राणा रोहित जी हैं, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप प्रतिनिधित्व करते हैं छात्रों का, और राष्ट्रीय छात्र संगठन की आप महामंत्री हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब एक जमाने में विद्यार्थी आंदोलन और आज की तारीख में राजनीतिक आंदोलन से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ आदित्य दुबे जी हैं, हल्ला बोल संगठन के ज्वाइंट सचिव हैं, राष्ट्रीय ज्वाइंट सचिव हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ महेश कुमार जी हैं, आप आयशा के हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में आप भी नोटिस लेकर के और अपना झेल रहे हैं। आपको अभी थीसिस सबमिट करनी है, थीसिस सबमिट करने नहीं दिया जा रहा है। और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हम चलते हैं शुरुआती दौर में ही प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप भी तो इतना लंबा अध्यापन का कार्य किया है, क्या आपके इस पूरे काल में कोई ऐसा उदंड विद्यार्थी मिला जो राजनीति से संबद्ध रहा हो और अपने जनतांत्रिक अधिकारों की बात भी करता रहा हो और आपके साथ कभी बदतमीजी किया हो? और इन सारे रोशनी में आप कैसे देखते हैं जो जनतांत्रिक अधिकारों का ये रोक किया गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी।
देखिए आनंद जी, बहुत अच्छी बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं, और दोनों यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MBA किया है। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद छात्र राजनीति में था, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जीवन का जो एक परिपक्वता आई, या जो मुझे जीवन की समझ आई, या जमीनी सरोकारों से मदद मिली, उसका कारण ये था राजनीति में सक्रिय होना। लेकिन मुझे ये लगता है, आपने युवा साथियों को बुला रखा है, इनसे बेहतर हम थे। 21वीं शताब्दी के छात्रों से मुझे अपेक्षा थी कि इनके अंदर शक्ति होगी, ताकत होगी, क्योंकि देखिए आपको कोई शक्ति देता नहीं है, शक्ति आपको लेनी पड़ती है लोकतांत्रिक ढंग से। इनसे बेहतर हम थे। हमने इंदिरा जी का 1971 में जब उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। वाइस चांसलर के बंगले तक हम लोग नारे लगाते हुए हजारों छात्र गए थे, और उन्हीं इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोगों ने 74-76 में संघर्ष किया था, उनको सत्ता से हटा दिया था। तो ये शिकायत करना गलत है कि कोई आपके लोकतांत्रिक अधिकार ले रहा है, कोई सरकार ले रही है, क्योंकि सरकार तो देखिए हमेशा कोशिश करेगी। गुजरात से जो नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था और बिहार ने जिसकी कड़ी आगे बढ़ाई थी, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर देश की दिशा का परिवर्तन कोई कर सकता है तो युवा वर्ग कर सकता है। तो मैं उस समय युवा था, मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अब ये बच्चे बैठे हैं, मैं वैसे बैठ नहीं पाऊंगा, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, लेकिन मैं बाद में इस वीडियो को सुनूंगा। इन बच्चों के अंदर क्या तरुणाई खत्म हो गई है, नौकरी इनको मिल नहीं रही, फीस इनकी बढ़ गई है, और उसके बाद सारे इनके माता पिता जिस प्रकार से तपस्या करके इनको पढ़ाते हैं, उसके बाद इनको नौकरी नहीं मिल रही। IT के क्षेत्र में जहां पहले दिन सारी नौकरियां भरती थी, 25% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये अग्निवीर को भी सहन कर गए, ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी सह गए। हम जैसे बुढ़ों से तो चलिए अपेक्षा की जाती है, इन बच्चों से मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो मुझे लगता है इनकी तरुणाई व्यर्थ है। हम लोग अच्छे जवान थे और ये अच्छे जवान नहीं। आप अब भी जवान है सर, और हमारे बच्चों के लिए आदर्श है, अपना प्रेरणा स्रोत है। अब हम चलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एक लंबे समय से आंदोलन वहां चल रहा है, और उस आंदोलन का परिणाम एक तो हमारे सामने बैठे हुए हैं मनीष जी, कि इनको नोटिस दे दी गई है और इनकी थीसिस सबमिट होने नहीं दिया जा रहा है, इनको नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे मनीष जी अपनी बात को आगे बढ़ावें। अपना ऐसी भी चंदा यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप आयशा की आप राष्ट्रीय सचिव हैं, आयशा जी का भी स्वागत है। मनीष जी। बहुत शुक्रिया कॉमरेड। सबसे पहले तो ये एक बहुत जरूरी विमर्श को पटल पे लाने के लिए, इसके लिए छात्रों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज चाहे JNU हो, चाहे BHU हो और चाहे इलाहाबाद हो, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स राइट्स जो कुछ बचे खुचे हम लोगों ने हासिल किए थे, वहां तो और अत्यधिक हासिल करना था, तो जो बचे खुचे जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको भी पूरी तरीके से नस्तनाबूद किया जा रहा है। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालात देख लें, भयानक रूप से फीस बढ़ाई गई। उस फीस के खिलाफ जिन भी स्टूडेंट्स ने बोला उनको उठा करके जेल में बंद किया गया। उनकी रिहाई के लिए जब मैं खुद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब मैंने आवाज उठाई और फेसबुक पे महज पोस्ट लिखी थी कि जेल में बंद छात्रों को रिहा किया जाए, और आप देखिएगा कि पिछले 2 महीने से मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निलंबित हूँ। मैं शोध छात्र हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग से रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे 2 महीना हो गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, सिर्फ इसी बात के लिए कि मैं डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कह रहा था कि फीस वृद्धि आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, वो वापस लिए जाएं और उनको जेल से रिहा किया जाए। क्योंकि फीस वृद्धि इतना प्रमुख सवाल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मैं PhD कर रहा हूं, जब मैंने PhD में दाखिला लिया था और आज भी PhD की मेरी फीस महज 508 रुपए है। आज भी मैंने अभी रिसेंटली अपने 3रे साल की फीस जमा की है जो 508 रुपए है। अब ये नई वाली फीस बढ़ के 16,000 रुपए के आसपास हो गई है। हॉस्टल की फीस जो कभी 6,000 हुआ करती थी अब बढ़ करके 26,000 हो गई है। बेसिक जरूरतें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप पाइएगा कि बहुत उसका मूलभूत बुनियादी अभाव है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया है, और
मूलभूत सुविधाओं का हॉस्पिटल फैसिलिटी विश्वविद्यालय में नहीं है किसी प्रकार की, और जिसका खामियाजा एक स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवा करके भुगतना पड़ा। तो ऐसे में जब स्टूडेंट अपनी इन मूलभूत जरूरतों के लिए आवाज उठा रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे आप जेएनयू में अभी जो रिसेंटली फरमान जारी किया गया है आप उसको देख सकते हैं कि इस तरह का बर्बर एक दमनात्मक छात्रों के ऊपर रवैया अपनाया जा रहा है। और ये खास तौर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक गोल लेकर के वो चल रही है कि स्टूडेंट्स के अंदर राइट ओरिएंटेड किसी प्रकार के वैल्यू सिस्टम को जनरेट नहीं होने देना है, बल्कि स्टूडेंट्स को कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्तानिष्ठ, सत्ता के आगे झुका हुआ नतमस्तक होकर के सरकारों से कोई सवाल जवाब नहीं करना है, और उनको एक तरीके से सत्ता के पैरों में झुका हुआ एक इस तरह का युवा बनाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सत्ता के द्वारा, और उन्हीं लोगों के द्वारा अपॉइंट किए गए विश्वविद्यालयों में जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा छात्रों का दमन करके। अभी इसके पहले जो कॉमरेड साथी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि छात्रों के बीच लड़ाई खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का युवा हो, चाहे बीएचयू में हमने देखा हमारे तमाम साथी लोग हैं इसी तरह की फांसीवादी तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ भुगत रहे हैं। मेरे सहित दर्जनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आज टर्मिनेटेड हैं, सस्पेंडेड हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रीमिसेस में जिन्होंने परीक्षा पास करके दाखिला दिया है वो विश्वविद्यालय परिसर में एंट्री करने से रिस्ट्रिक्टेड हैं। आज इस तरह का निजाम हो चुका है। हम लोग जब एक डिबेट डिस्कशन का प्रोग्राम करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन से जाते हैं मिलने के लिए, तो वो कहता है कि मणिपुर के मसले पर अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो जाकर के मणिपुर प्रोटेस्ट करो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो जगह नहीं है। हम लोग जब फिलिस्तीन के सवाल पे बात करने के लिए, आयोजन करने के लिए एक वो एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं, तब फिर वो कहता है कि तुम यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन का झंडा ढोओगे। आपने देखा होगा कि एक चीफ डॉक्टर बर्बरता से किस तरीके से लाठी से छात्रों के ऊपर मार रहा है। तो ये पूरा एक निजाम, बर्बरियत का निजाम अकादमिया में भी पूरी तरीके से छाया हुआ है। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक दलित प्रोफेसर अपनी एक प्रोग्रेसिव थॉट को अगर कुछ बात कहता है, ट्विटर पर कुछ लिखता है, बोलता है, तो उसके निलंबन करने का, सस्पेंशन करने का नोटिस थमा दिया जाता है। तो इस तरीके से अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पूरे अकादमिया के इंस्टीट्यूशन में चल रही हैं, और जिसका सीधा मकसद है कि छात्रों के अंदर एक कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायणता, धर्मनिष्ठ, एक सरकारों के आगे नतमस्तक होकर के किसी प्रकार की तार्किक चेतना से डिबेट बहस करने वाला ना हो, इस तरह के स्टूडेंट्स के अंदर इक्वालिटी को इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और तब तक लड़ेंगे कि जब तक इस तरह का एक एकेडमिक जो बर्बरियत का ये निजाम कायम रहेगा। हम लोगों की स्टूडेंट्स की लड़ाई निरंतर जारी है और ये जारी रहेगी। धन्यवाद।